राजा के पास 100 रानियां थी, लेकिन एक भी संतान नहीं। और जब भगवान ने पुत्र दिया, ईर्ष्या ने वही पुत्र छीन लिया। फिर मृत पुत्र अचानक बोल उठा और जो उसने कहा उसने पूरी सभा को हिला दिया। एक समय की बात है, चित्रकेतु नाम का एक महान राजा था। उसकी 100 रानियां थी। राजमहल वैभव से भरा था, परंतु एक भी संतान नहीं थी। राजा का मन दिन रात संताप से भरा रहता। राजा ने यज्ञ, दान, पूजा सब कुछ किया, लेकिन संतान नहीं हुआ। एक दिन महर्षि अंगिरा राजा के महल में आए। राजा चित्रकेतु उनके चरणों में गिर पड़े और कहा, भगवान, सब कुछ है, पर संतान के बिना जीवन अधूरा है। अंगिरा ऋषि ने करुणा से राजा को देखा और कहा, राजन, समय आ गया है। इस फल को अपनी प्रिय रानी कृतद्युति को दीजिए, तुम्हें शीघ्र ही पुत्र प्राप्त होगा। राजा अत्यंत प्रसन्न होकर फल को बड़ी रानी कृतद्युति को दे आया। कुछ समय बाद कृतद्युति ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। महल में उत्सव, नृत्य और आनंद की लहर दौड़ गई। राजा चित्रकेतु का चेहरा चमक उठा। वे अपने पुत्र को पल भर भी अपने से दूर नहीं रखते, लेकिन बाकी 99 रानियों के हृदय में ईर्ष्या की आग जल उठी। उन्हें लगा बड़ी रानी को पुत्र मिला, अब राजा का सारा प्रेम उसी के लिए है। ईर्ष्या धीरे धीरे जहर बन गई। एक दिन छोटी रानी ने अवसर पाकर बच्चे को विष पिला दिया। कुछ ही क्षणों में बच्चा निष्प्राण हो गया। महल में कोहराम मच गया। कृतद्युति मूर्छित होकर गिर पड़ी। राजा का हृदय फटने लगा। समस्त राज्य शोक में डूब गया। राजा पुत्र को गोद में लेकर रोते हुए कह रहे थे, मेरे लाल, तू मुझे छोड़कर क्यों चला गया? मैं किसका सहारा लूं? राजा भोजन, निद्रा सब छोड़कर दिन रात विलाप करने लगे। जब राजा असहनीय दुख में डूब गए, तब महर्षि नारद और अंगिरा महल में आए। उन्होंने राजा से कहा, राजन, संसार में कोई भी वस्तु स्थायी नहीं। संतान, धन, शरीर सब क्षणभंगुर है। फिर ऋषि नारद ने अपने दिव्य ज्ञान से बच्चे की आत्मा को बुलाया। कभी निर्जीव पड़े उस शरीर में क्षण भर के लिए चेतना आई। बच्चे ने आंखें खोली और बोला, यही लोग किसके पिता माता है? मेरे तो अनेक जन्मों में अनेक माता पिता हुए, मेरा इनसे क्या संबंध? कर्मों के अनुसार मैं इस घर से जा चुका हूं। मेरा जीवन यहाँ इतना ही दिन तक था, अब मुझे छोड़ दीजिए। आप सबका शोक व्यर्थ है। यह कहकर बालक पुनः देह छोड़कर चला गया। राजा और रानियां स्तब्ध रह गई। नारद मुनि ने राजा चित्रकेतु को जन्म, मृत्यु, कर्म सिद्धांत, पुनर्जन्म के रहस्य का उपदेश दिया। राजा के मन में ज्ञान का प्रकाश हुआ। उनका शोक मिट गया और वे भक्ति योग में स्थिर हो गए। बाद में राजा चित्रकेतु विष्णु भक्त और ज्ञानी बने। उनका नाम इतिहास में अमर हुआ। ईर्ष्या सबसे विनाशकारी विष है। संतान, संबंध, संपत्ति सब क्षणभंगुर है। सत्य, ज्ञान और भक्ति ही स्थायी धन है। जन्म मरण आत्मा की यात्रा का केवल एक पड़ाव। आगे की कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।